हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। स्तुति 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 हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता, आपका जलाल पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता, आज की सुंदर सभा के लिए पिता परमेश्वर। हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं पिता। और ये पिता परमेश्वर स्तुति रूपी बलिदान पिता परमेश्वर हम आपके आगे चढ़ाते हैं। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने पिता परमेश्वर हमको आज ये संधि दी है कि फिर से हम आपके हुजूरी में आकर आपके पिता परमेश्वर लगातार स्तुति और आराधना में पिता परमेश्वर अपने आप को लवलीन करने वाले हो सकें। हम पिता परमेश्वर अपने आप को भूल जाएं और हमारे सामने केवल और केवल आप खड़े हुए नज़र आए पिता। पिता परमेश्वर हमें जो भी कुछ पिता परमेश्वर कमियां हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं वो कमियों को यीशु मसीह आप अपने पवित्र लहू से हमारी वो कमियों को धो डालिए। हमारे मन में अगर किसी के प्रति खोट है या हमारे मन में किसी के लिए रिवेंज लेने की भावना है तो पिता परमेश्वर उससे हमको पूरे तरीके से पिता परमेश्वर नजात दिलाइए। क्योंकि पिता परमेश्वर ये मन से अगर हम आपके पास आते हैं तो आप हमारी स्तुति आराधना को कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। क्योंकि पिता परमेश्वर हम अगर सोचें कि पिता परमेश्वर हम ये भावना के साथ में, गलत मन के साथ में, खोटे मन के साथ में लोगों के लिए पिता परमेश्वर दुर्भावना को लेकर आपके पास आए और परमेश्वर के वचन को दें तो पिता परमेश्वर हमारे हृदय को आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे पिता। और आप पिता परमेश्वर जैसा आपका वचन कहता है, हृदय ही तो सबसे पिता परमेश्वर धोखा देने वाली वस्तु है। इसलिए पिता परमेश्वर हम अपने हृदय को पवित्र करते हैं, हम अपने विचारों को पवित्र करते हैं, हमारे मन से सारी दुर्भावना को हम यीशु मसीह के नाम से निकालने की आज्ञा देते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारा उद्धारक यीशु मसीह हमारे साथ में बना रहे और हमारे साथ में सदा 365 दिन वो हमारे साथ में बना रहे, ताकि 365 दिन हमारे मन में कोई किसी के प्रति दुर्भावना ना आए, किसी के प्रति कोई रिवेंज ना आए, किसी से बदला लेने की भावना ना आए, किसी से ईर्ष्या ना आए, किसी से हम क्रोध न करें। पिता परमेश्वर हम आपको जीवित बलिदान चढ़ाते हैं और पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए फिर से पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमको ये पेज पर आने का मौका दिया और ये पेज के जो संचालक हैं उन्होंने भी पिता परमेश्वर हमको आपके वचन के लिए चुना। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक पेज में पिता परमेश्वर ऐसा नहीं कि पिता परमेश्वर हर एक पेज हमको चुने, जहाँ आपकी इच्छा है वही पिता परमेश्वर ये योजना क्रियान्वित होती है पिता परमेश्वर, और वही वो योजना फुलफिल होती है पिता। इसलिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं ये पेज में जो आज हमने आकर आपके वचन को बांटना है पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर अनुपम भैया के लिए और शबनम के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं पिता कि उन्होंने यह हमको मौका दिया कि हम आपके समीप आकर आपके वचन का प्रचार करने वाले हो सके। सारी विनती को पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन 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 आमीन। थोड़ा पानी पीते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, जरा पानी लेने चली गई थी। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।
मुझे नहीं मालूम कौन उपस्थित हुआ है या नहीं हुआ है, पर मेरा पिता परमेश्वर उपस्थित है, ये मैं जानती हूँ। वो 1 सेकंड का भी देरी नहीं लगाता। वो ये राह नहीं देखता कि कोई आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या हम किसी के मीटिंग में शामिल हुए थे तो ही वो हमारे मीटिंग में आएंगे। ये पिता परमेश्वर के पास में ऐसा पक्षपात नहीं होता। इसलिए हम जानते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर हमारे साथ में है, और जब मैं उसके वचन को बोल रही हूँ तो निश्चित ही वो बड़े खुशी के साथ में हमारे साथ में शामिल हो जाता है, क्योंकि उसको अपनी स्तुति सुहाती है। तो आज हम अपने लाभ के लिए पढ़ेंगे रोमन्स 12 का 1। रोमन्स 12 का 1। आज का मेरा टाइटल है लिविंग सैक्रिफाइस। लिविंग सैक्रिफाइस। ये जो वचन है ये हर किसी को मालूम है, क्योंकि 12, 1 और 2 ये वचन से हर कोई परिचित है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इस वचन से अनभिज्ञ है। हम हमेशा इसका रेफरेंस हर वर्सेस का ये वाले इसका उपयोग हम अपने भाषण को देते समय करते हैं। परंतु इसके लिए आज जब मैं सोच रही थी तो इसमें मैंने सोचा कि आज मैं केवल 12 का 1 ही बोलूँगी, और वो वचन जो इतना ज़्यादा पावरफुल मेरे लिए साबित हुआ, यानी वो इलेक्ट्रिक जनरेट जिस तरीके से होती है उस तरीके से ये वचन के द्वारा मेरे हृदय में भी एक प्रकार का इलेक्ट्रिक का जनरेट हो रहा है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और मैं ये चाहती हूँ कि जो वचन मुझको परमेश्वर के तरफ से प्रभाव डाला, प्रभाव रहित नहीं था, वो प्रभाव वाला वचन था, वह आप लोगों के सामने मैं शेयर करूँ। रोमन्स 12 का 1 कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नताशा, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब ये हम वचन जो है हमने जो पढ़ा, ये अध्याय की शुरुआत पौलुस काहे से करता है? क्योंकि हम देखते हैं कि 1 से लेके 11 तक जो भी रोमन्स में पौलुस ने लिखा वो केवल सिद्धांतों के बारे में लिखा है, परंतु जब वो 12वें वचन की शुरुआत करता है तो शुरुआत में ही वो एक वर्ड का इस्तेमाल करता है, और वो है परंतु। परंतु हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, परंतु। और हम देखते हैं कि इंग्लिश में उसको देयरफॉर लिया गया है, देयरफॉर लिखा गया है, यानी वो 11वें अध्याय तक जब यीशु मसीह के सिद्धांत के बारे में सबको बता रहा था, और परंतु 12वें अध्याय से उसने अपने जीवन को हमने किस तरीके से जीना है, परमेश्वर को जीवता हुआ बलिदान हमको किस तरीके से चढ़ाना है, इसको उसने बताना शुरू किया। और इसलिए उसकी शुरुआत पौलुस ने परंतु या देयरफॉर के द्वारा शुरू की है। तो हम देखते हैं कि बलिदान इसमें लिखा हुआ है, अपने शरीर का भावता हुआ बलिदान। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड चैटर्जी, प्रेज द लॉर्ड। तो अपने शरीर का बलिदान, इसमें अगर हम देखते हैं तो पुराने इसमें सुनते ही रोमन्स ने सोचा होगा, जो पुराने जो विश्वासी थे, जो रोमन्स लोग थे, जो पुराने नियम पर विश्वास करते थे, उन्होंने सोचा होगा कि ये पशु बलि के बारे में बात कर रहा है।
बलिदान यानी जीवता बलिदान उनको नहीं ध्यान आया। वो तो केवल बलिदान शब्द सुन के उन्होंने ये सोचा कि पौलुस कोई पशु का बलिदान के बारे में कह रहा है, और इसलिए वो कह रहे हैं, उसको इस वचन से उन्होंने जोड़ दिया, पशुओं का बलिदान, ये वचन से वो जोड़ रहे हैं इसको। परंतु पौलुस जो है वो कहता है, परंतु पौलुस पशुओं के बलिदान के बारे में नहीं कहता, बल्कि हमें परमेश्वर को भाता हुआ शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान यानी हमारे जीवन के बलिदान के बारे में पौलुस बता रहा है यहाँ पर। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि हम उसके लिए अपने जीवन को ख़त्म कर दें। जीवित बलिदान यानी परमेश्वर ये नहीं चाह रहा कि हम अपने आप को ख़त्म कर दें या हम अपने आप को परमेश्वर के लिए चढ़ा दें। ये परमेश्वर का कहना ही नहीं है यहाँ। जीवित बलिदान इसका मतलब है कि हमारे शरीर का जीवित बलिदान तो भी हमारे लिए उचित होगा, बल्कि हल्का होगा। परंतु यहाँ पर जो परमेश्वर हमको बलिदान करने को कह रहा है ना, ये बड़ा कठिन बलिदान परमेश्वर हमसे चाहता है। बहुत ही कठिन बलिदान वो हमसे करवाना चाहता है। इस वचन को हम बहुत ही आराम से ले लेते हैं। हम सोचते हैं बड़े जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं, और हमको किस तरीके का बलिदान परमेश्वर हमसे चाहता है ये बात को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जीवन का बलिदान देना बहुत आसान है। कब? जब हम परमेश्वर के जीवित बलिदान के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही कठिन बात हो जाती है। उसके लिए हमको परमेश्वर कहता है, सिर्फ उसके ही लिए, केवल परमेश्वर के लिए ही हमको जीना है। केवल परमेश्वर के लिए ही हमको जीना है। हमारा ईगो, हमारा अहम, हमारा स्वार्थ, दूसरों को तुच्छ समझने की भावना, दूसरों से कंपटीशन करने की भावना कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो मैं भी उसके साथ में ऐसा नहीं करूँगी, अगर वो मेरे साथ में फेथफुल नहीं है तो मैं भी उसके साथ में फेथफुल नहीं रहूँगी। जैसा वो करता है वैसे ही हम उसके साथ में पेश आना चाहते हैं। अगर वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं तो हम भी उनसे बात नहीं करना चाहते। एक बार हम बात कर लेंगे, 2 बार हम बात कर लेंगे, परंतु बाद में सोचेंगे कि वो अगर हमको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो हम क्यों उसको रिस्पॉन्स दें। परंतु ये सब बातों को छोड़कर हमें रोज़ बरोज़, प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड दीदी, ये सब बातों को छोड़कर 1 हफ्ते बाद में हम फिर से वो काम करें, ये यहाँ पर परमेश्वर ये बलिदान हमसे नहीं चाहता। ये बलिदान परमेश्वर रोज़ बरोज़ हमसे चाहता है। रोज़ बरोज़ हमारा ईगो, रोज़ बरोज़ हमारा अहम, रोज़ बरोज़ हमारा स्वार्थ, रोज़ बरोज़ हमको दूसरों को तुच्छ समझना, रोज़ बरोज़ हम किसी को माफ़ नहीं करना, रोज़ बरोज़ हम उससे कंपेयर करना, अपने आप को क्रोध करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना। ये बात हम सोचेंगे कि 6 दिन हम करेंगे और 7वें दिन हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सब बातों को छोड़ देंगे। ये बलिदान, जीवित बलिदान, परमेश्वर हमसे ऐसा जीवित बलिदान नहीं चाहता। परमेश्वर ने जो जीवित बलिदान हमको मांगा है वो हमारे शरीर का जो बलिदान, हमको अपने शरीर को मारने को नहीं कहा है, बल्कि हमको ये सब बातें इतनी कठिन है जिसका हमको बलिदान करना है, इसका हमको बलिदान करना है। हमारे ईगो, चलो भाई मैं ईगो को छोड़ देती हूँ,
व्हाट अबाउट स्वार्थ, सेल्फिशनेस, उसका क्या? थोड़ा भी अगर समझ जाओ, हम कहीं जाते हैं और हम 2 जन मिलके अगर जा रहे हैं, मान कर चलिए कि हम 2 जन मिलकर जा रहे हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक गाड़ी आ रही है पीछे से, हम इमीडिएटली अपने स्टेटस को वहाँ से हटाकर हम कॉर्नर पे आ जाएंगे। क्या हमने हमारे बाजू वाले के बारे में सोचा कि वो जो ट्रैफिक बहुत तेज़ी से चला आ रहा है, बहुत उससे चला आ रहा है, उससे अगर उसको तकलीफ़ हुई तो क्या ये सेल्फिशनेस हम अपने उस समय हम छोड़ देंगे? और परमेश्वर इसी को त्यागने की बात करता है, और वो भी डेली, हर एक समय, 24 घंटे में 1 घंटा नहीं, हर एक क्षण हमको परमेश्वर ये सब बातें छोड़ने की आज्ञा देता है। हमको जीवित बलिदान करने के लिए परमेश्वर कहता है। मैं भी आप लोग सबको देख के बहुत खुश होती हूँ और मैं चाहती हूँ, मैं बड़े इनकरेज होती हूँ जब मैं आप लोगों को सब देखती हूँ, तो मेरे को भी परमेश्वर के वचन बोलने में बड़ा इनकरेजमेंट मिलता है। आपका सबका सचमुच में धन्यवाद हो। तो हमको अपने लिए रोज़ बरोज़ मरना है। मरना है यानी सोना नहीं है, मरना है यानी हमको हमेशा के लिए नहीं मरना है। जीवित बलिदान, मरा हुआ बलिदान परमेश्वर नहीं मांगता, जीवित बलिदान हमको चाहता है। और हमको अपने परमेश्वर के लिए ये जीवित बलिदान कंटिन्यूअसली, कहीं कोई स्टॉपेज नहीं। जिस तरीके से गाड़ियों को बताते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो यहाँ से लेके वहाँ तक इतने घंटे में पहुँच जाएगी, राजधानी नॉन स्टॉप का गाड़ी, तो ये बलिदान परमेश्वर हमको कंटिन्यूअसली करने के लिए यहाँ पर कह रहा है। ये मत सोचना कि परमेश्वर कोई हमसे एक छोटी सी चीज़ मांग रहा है। आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर को हमने दान दे दिया तो वो खुश हो जाएगा। हमने परमेश्वर को, हो सकता है बहुत बड़ा दान दे दिया तो हमने परमेश्वर को खरीद लिया। ये हम सोचे कि मैंने तो परमेश्वर सबसे बड़ा दान दिया चर्च में, इतना बड़ा दान तो कोई भी नहीं देता, मैंने परमेश्वर को खरीद लिया। हम ये भूल गए कि जो पैसा या जो भी चीज़ हमने परमेश्वर के नाम से चढ़ाई वो परमेश्वर के द्वारा ही हमको मिली है, ये बलिदान नहीं हुआ। उसके बाद में है उसकी चैरिटी। हम चैरिटी करते हैं, कुछ नहीं तो क्रिसमस में तो चैरिटी करते ही हैं, बाकी दिनों में मुझको नहीं मालूम, पर क्रिसमस में बड़े उत्साह के साथ हम चैरिटी करते हैं 365 दिन में एक बार। मसीह के आभूषणों को पहन लेना, कुछ आभूषणों को पहन लेना, गरीबों को अपने पुराने कपड़े, पुराने ब्लैंकेट्स जो हमको गढ़ते हैं, जो स्मूथ नहीं हैं, किसी ने हमको वो गिफ्ट किया है और हमें पसंद नहीं है, वो ब्लैंकेट्स हमने जो पहन चुके हैं, कपड़े जो अब हमारे लिए बहुत पुराने हो चुके हैं, वो कपड़े, बच्चे हमारे बड़े होते जा रहे हैं, वो कपड़े अब हमारे किसी काम के नहीं हैं, वो चैरिटी हमने कुछ रिश्वत ली, हमने कुछ रिश्वत, बहुत बड़े अमाउंट हमने लिया रिश्वत का, उसमें से 10% हमने परमेश्वर को दे दिया। ये बलिदान चाहता है परमेश्वर हमसे। आप बोलेंगे कि ये जीवित बलिदान है, लिविंग सैक्रिफाइस है, क्या परमेश्वर इससे खुश होगा? ये बलिदान परमेश्वर चाहता है क्या? ये उसके लिए बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि उसी ने ये सब कुछ हमको दिया है। और उसमें से गली हुई जो हमें पसंद नहीं, गड़ रही है, हम अब उससे पहन के उकता गए हैं, हमने रिश्वत ली है, इसलिए हम परमेश्वर को घूस दे रहे हैं, हम परमेश्वर को रिश्वत दे रहे हैं।
ये लिविंग सैक्रिफाइस परमेश्वर ने चाहा है क्या? थैंक यू रोहिणी, थैंक यू वेरी मच। ये परमेश्वर का अनुग्रह है हम सब पर। तो क्या हम वो बलिदान से परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड अनुपम भैया, क्या वो बलिदान से हम परमेश्वर को खुश करेंगे, या किसी पिछड़े देश में कभी तो भी चले गए और वो पिछड़े देश के व्यक्तियों को परमेश्वर का ज्ञान बता दिया, परमेश्वर का वचन बता दिया और बाय फ्लाइट हम वापस आ गए? ये लिविंग सैक्रिफाइस परमेश्वर हमसे चाहता है? परमेश्वर को तो लिविंग सैक्रिफाइस चढ़ाया ग्राहम स्टेन ने, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। वो है लिविंग सैक्रिफाइस। अपने बच्चों सहित वो परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान उसने दिया, उसको हम कभी नहीं भूल सकते। उसका प्रचार करना ठीक बात है, अच्छी बात है, परंतु हम क्या ये सोचकर परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहे हैं, ये सोचकर हम प्रचार करें? हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं ये